हेलो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अब हमारा प्रीलिम्स जो है 36 डेज़ में आने ही वाला है। और तो ये वीडियो मैं उन लोग के लिए बना रही हूँ जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट 36 डेज़ में आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, या आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फोमो होने लगता है और हमें वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं, और हम सब कुछ नया नया पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं तो खुद ये बहुत ज़्यादा किया करती थी हर एक अटेम्प्ट में कि लास्ट के 1-2 महीने में मैं इतने ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देख लेती थी और मैं कंटिन्यूअसली फिर वही करती रहती थी, जिसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था। तो एक बहुत क्लियर स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड आई थिंक इससे रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि इसमें हम रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड कि हम बहुत सारी नॉलेज इधर उधर से गैदर करते चले जा रहे हैं, उसे कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, उसे रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग मार्क्स लूज़ करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, हम पूरे लास्ट के 1-2 महीने करंट अफेयर्स और ये मैराथन वो मैराथन ये सब देखने में लग जाते हैं, नए सोर्सेस उठा लेते हैं। मैं तो बुक्स भी नहीं उठाती थी, मैं तो यूट्यूब वीडियोज़ ही देखती रह जाती थी, और वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा कर लेती थी जिनको ना तो मैं रिवाइज़ कर पाती थी ना कुछ। और फिर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता था, हाँ देख के ये तो पता था कि मैंने पढ़ा है या मैंने किसी वीडियो में देखा है, पर मैं उसको कभी आंसर नहीं कर पाई, या किया भी तो वो गलत हुआ, क्योंकि मैंने कभी कंसोलिडेट ही नहीं किया, मैंने कभी रिवाइज ही नहीं किया। मैं बस नई इन्फॉर्मेशन सिर्फ फोमो में कि ये ना आ जाए एग्जाम में, वो ना आ जाए एग्जाम में, मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं, इतना टाइम हो गया है, तो वो उसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेती थी और उसको कभी भी रिवाइज नहीं कर पाती थी। और ये तो फैक्ट है कि आप कोई भी चीज़ एक बार पढ़ो वो आपको नहीं याद रहती है, रह जाएगी अगर आपके पास सिलेबस कम हो, आपके पास चीज़ें पढ़ने के लिए कम हो, आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ें पढ़नी है, आप उसे पढ़ लोगे, एक चीज़ को एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर एज़ वी ऑल नो, यूपीएससी का सिलेबस ही इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर मैं सब कुछ पढ़ने बैठूं और फिर मैं हज़ार चीज़ें पढ़ लूँ और मैं उसे रिवाइज़ ना करूँ, तो मुझे ये याद रह जाएगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने कहीं तो देखा है या कहीं तो मैंने पढ़ा है, या मुझे ये भी याद रहेगा कि मैंने कहाँ पढ़ा है, उसके 1-2 पॉइंट्स में भी याद रह जाए। पर यूपीएससी के क्वेश्चंस इतने डायरेक्ट नहीं होते हैं, उसमें स्टेटमेंट वाइज आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो काफ़ी मतलब ट्रिकी टाइप करके वो पूछ देते हैं। तो उस टाइम पर उसे आंसर करना मुश्किल हो जाता है, और कई बार आप आंसर कर भी दो। और यहाँ पर एक गलती ये भी होती है कि जब आपको पता होता है कि आपने ये पढ़ा है, आप उसे आंसर करने की कोशिश भी ज़रूर करते हो। मैं ये बहुत ज़्यादा करती थी कि अगर मैंने पढ़ी है कोई चीज़ और मुझे नहीं भी याद आ रही है, तो भी मैं उस क्वेश्चन को आंसर करके आऊँगी, क्योंकि मुझे ये रहता था कि नहीं यार मैंने पढ़ी है, मैं आंसर करके देखती हूँ। तो वो हमेशा गलत ही होता था। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी है, लास्ट 36 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करना है, उसे और बेटर तरीके से रिवाइज़ करना है, और फिर हमें अपना रिज़ल्ट देखना है कि कैसा रहता है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने हमेशा मिस किया है करना, वो है स्टैटिक का रिवीजन। सब लोग बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, पर हम वो कर नहीं पाते हैं। हम करंट अफेयर्स के चक्कर में या कोई नई चीज़ के चक्कर में, जैसे कि मैं आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट नहीं पढ़ पाती थी या मुझे नहीं याद रहते थे, तो इसके चक्कर में कि ये वाला कवर कर लेती हूँ, तो मैं रिवीजन नहीं कर पाती थी उतने, रिलीजियसली रिवीजन नहीं कर पाती थी, ऊपर ऊपर से देख लिया या शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लिया। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी स्टैटिक का रिवीजन, उसमें भी पॉलिटी का रिवीजन सबसे पहले। क्योंकि पॉलिटी से आपके 17-18 क्वेश्चन, या मिनिमम हम मान लेते हैं 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो हमें पॉलिटी के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स का सबसे पहले रिवीजन करना है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, और फंडामेंटल ड्यूटीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, इन सब का रिवीजन हमें 2 से 3 बार कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें लक्ष्मीकांत से अगर आपने पढ़ा है या किसी भी बुक से आपने पढ़ा है, तो उस बुक से ही रिवीजन करना चाहिए। और एक बार रिवाइज करने के बाद इंस्टेंट विद इन 24 आवर्स यू कैन से, या विद इन 9 to 10 आवर्स आपको उसका एक बार एक्टिव रिकॉल करके दोबारा रिवीजन कर लेना चाहिए। मतलब ये गलती मैंने भी बहुत बार की है कि मैं रिवीजन करने बैठी हूँ और मैंने रिवाइज किया बुक से, और फिर मैंने बुक बंद कर दी, फिर मैं 2 दिन बाद फिर उठा के सेम चीज़ को रिवाइज कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। एक्टिव रिकॉल मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, पर अब मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है कि अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ी है, मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया है, तो इसके बाद अब पढ़ के मैंने रख दिया, एक बार मैंने बुक से पूरा गो थ्रू कर लिया, पढ़ लिया, इसके बाद मैं 2 या 3 घंटे बाद सेम चीज़ को रिकॉल करूँगी। नहीं कह रही कि पूरा रिकॉल करो, पर 2 या 3 आर्टिकल्स या कुछ भी, कोई भी चीज़ आए दिमाग में कि आर्टिकल 15 आ गया दिमाग में, तो उसे अपने दिमाग दिमाग में रिकॉल करते रहो। आप जो चीज़ भूल रहे होगे थोड़ी देर याद करने की कोशिश करो, नहीं याद आएगी तो आप खुद बुक उठाओगे, उसे देखोगे और फिर पढ़ लोगे।
तो वो आपको ज़्यादा रिटेन रहेगा लंबे टाइम तक और वो याद रहेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प की है, ये आप सबको भी ट्राई करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले पॉलिटी का रिवीजन, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सभी को कॉन्फिडेंस भी होता है, पर इसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम गलत भी कर देते हैं। अगर एक सब्जेक्ट जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है, जिसकी चीज़ें हमें पढ़ने में अच्छी लगती है, हमें याद है, हमने पढ़ रखी हैं, उसी के क्वेश्चंस अगर हम 2 या 3 क्वेश्चन भी उसके गलत कर देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रिजल्ट पर। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो हमें बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। जो हमें आता है पहले उस चीज़ को रिवाइज़ करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले पॉलिटी, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपीज़ है, जिनसे क्वेश्चन आता ही है, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गई। तो ये हमें रिवाइज़ करना है, पहला फोकस हमारा ये होना चाहिए। देन हमें इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स जैसे बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये टॉपिक्स हमें इकोनॉमिक्स से रिवाइज़ करने हैं। एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरनमेंट से हर साल क्वेश्चंस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो हमें एनवायरनमेंट रिवाइज़ करना है। ज्योग्राफी में हम यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली कर सकते हैं कि मैपिंग के थ्रू, मैप्स के थ्रू रिवर्स और जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस वर्ल्ड वाइड रही हैं न्यूज़ में, वो सब हम लोग मैप के थ्रू पूरा रिवाइज़ कर लें। क्या बाउंड्री कंट्रीज़ है, कौन से रिवर किस कंट्री में जा रही है, कौन सा स्ट्रेट कहाँ पर है, जो स्पेशली जो न्यूज़ में रही हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पर रिवाइज़ करनी है। इसके अलावा साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैं बोलूँगी जैसे हमारे पास 36 डेज़ ही रह गए हैं, तो साइंस एंड टेक आप अपना करंट अफेयर्स का कोई भी कंपाइलेशन उठा के वहाँ से रिवाइज़ कर लीजिए। तो वो एक ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी कि आप पूरा सिलेबस उसका उठाओ, उसे पढ़ो और फिर करंट अफेयर्स भी पढ़ो। साइंस एंड टेक से जनरली क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही बनते हैं, तो साइंस एंड टेक के लिए आप कोई भी करंट अफेयर्स वो उठाइए, वो रिवाइज़ कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री, ये हमें रिवाइज़ करनी है। एक पूरी स्टोरी लाइन हमें मॉडर्न हिस्ट्री की पता होनी चाहिए, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ करेंगे। मिडीवल, एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर, ये टॉपिक्स मैं कितने भी रिवाइज़ कर लूँ, मुझसे इसके क्वेश्चंस नहीं होते। 1 या 2 क्वेश्चन हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो ये मैंने हर अटेम्प्ट में अपनी गलती की है कि मैं इसको रटने के पीछे पड़ी रहती थी कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, ये हर बार रह जाता है, इस बार कर लूँ, पर ये मेरा कभी नहीं हुआ। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोगों का यही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, तो आप लोग पहले से रिवाइज़ कर सकते हैं। पर जिनका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, जो मेरे जैसे फ़ील करते हैं कि भाई इतना पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, तो इस पे थोड़ा हमें कम टाइम देना है। ये टाइम हमें सेव करके यहाँ वापस से देना है। तो इतने में हमारे और ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएँगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर पाएँगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो इस बार यही है कि हाँ, थोड़ा-सा टाइम कम दूँगी, एक बार रीड कर लूँगी, एक बार वो चीज़ें रिवाइज़ कर लूँगी जो याद रहती है एक सोर्स से। जैसे उड़ान एक सोर्स आता है मिडीवल और एंशिएंट के लिए, तो उससे मैं बस एक बार रीड करके एक बार पढ़ लूँगी और फिर बाकी मैं अपना बाकी का टाइम इन्हीं सब के वापस से रिवीजन में दूँगी। तो एक ये हो गया हमारा मेन प्रायोरिटी, स्टैटिक का रिवीजन। मैंने काफ़ी सारे लोगों का देखा है, मैंने अपने खुद के फ्रेंड्स का भी देखा है। मैं जैसे हमेशा करंट अफेयर्स के पीछे रहती थी कि करंट अफेयर्स हो जाएँ, हो जाएँ, मैं स्टैटिक का रिवीजन इग्नोर कर देती थी, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस में रहती थी कि स्टैटिक तो मैंने पढ़ ही लिया है, इसके क्वेश्चन तो मैं देख के कर ही लूँगी। पर मेरे स्टैटिक के क्वेश्चन भी गलत होते थे और फिर करंट अफेयर्स भी कुछ ऐसे आ जाते थे जो आते ही नहीं हैं, वो भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा स्कोर काफ़ी डाउन चला जाता था। तो मेरा हर बार मुझसे ये गलती हुई है। और जो मैंने अपने फ्रेंड्स का देखा है, एक पर्टिकुलर फ्रेंड का देखा है कि वो सिर्फ स्टैटिक का ही रिवीजन करके जाता था, स्टैटिक पे ही पूरा फोकस करता था, करंट अफेयर्स वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, तो उसका प्रीलिम्स हमेशा क्लियर हुआ है। तो एक तो ये हो गया, ये हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी स्टैटिक का रिवीजन करना। इसमें भी हम लोग स्मार्टली टॉपिक वाइज चूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है हम वो टॉपिक नहीं उठाएंगे जो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 36 डेज़ है, तो स्मार्ट रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क भी हमें करना है, बस स्मार्ट रिवीजन भी हमें करना है। हार्ड वर्क ये है कि हम कहीं भी किसी भी नोट से या शॉर्ट नोट से उठा के नहीं पढ़ेंगे। अगर हमें पॉलिटी का रिवीजन फंडामेंटल राइट्स का करना है तो हम लक्ष्मीकांत की बुक उठा के ही करेंगे। उसमें हाईलाइट कर लो आप तीसरे चौथे रीड के बाद, पर आप उठा के उसी बुक को रिवाइज करो, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। वरना आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लोगे, कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो ही जाती हैं। सेकंड, फिर हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। अब करंट अफेयर्स में जैसे कि मैंने बताया, साइंस एंड टेक के लिए तो हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स से ही रिवाइज कर रहे हैं, स्टैटिक के लिए भी। तो मेन हमारा साइंस एंड टेक करेंगे। फिर हम गवर्नमेंट स्कीम्स, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने PT 365 उठाई और हम पूरी की पूरी PT 365 पढ़ने पे लगे हुए हैं।
मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में हम पीटी 365 पूरी कवर भी कर पाएंगे। तो हम वो टॉपिक्स उठाएंगे जिनसे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, और हम उतना ही बार बार रिवाइज करेंगे। हम 1000 टॉपिक्स हैं तो 1000 के 1000 नहीं पढ़ रहे हैं, 1000 के 1000 हम पढ़ रहे हैं और उसमें से हम कर ही नहीं पा रहे हैं 2-3 क्वेश्चन भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पर हम 100 पढ़ते हैं, पर उन 100 को ऐसे रिवाइज कर लेते हैं कि अगर उससे 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो हमारे 2 ठीक होने चाहिए। तो एटलीस्ट हम मार्क्स गेन तो कर रहे हैं लूज़ करने की जगह। हम टाइम भी लगा रहे हैं, हम 1000 के 1000 पूरी पीटी 365 पढ़ भी रहे हैं, फिर भी हम क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, तो वो टाइम हमारा पूरा वेस्ट ही हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा हम यही फोकस करेंगे कि इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाएंगे, हम पूरा नहीं उठाएंगे। हम स्टैटिक रिवाइज कर चुके। पीटी 365 में ये भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा लिखा होता है, तो हमें उतना सारा बार बार नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से उठाने हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हमें उसमें हाईलाइट करनी है फर्स्ट सेकेंड रीड में, और उसके बाद फिर हम हर बार उसी को रिवाइज करेंगे जो हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो साइंस एंड टेक तो हम उसी से कर रहे हैं, किसी भी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन से। उसके बाद हम फोकस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स पर, क्योंकि इससे आपको पता ही है कि क्वेश्चन आता ही है, किसी ना किसी स्कीम पर 1 या 2 क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम्स पे करेंगे, देन रिपोर्ट्स हम करेंगे। एनवायरनमेंट में हम फोकस करेंगे कि स्पीसीज़ पर, पार्क्स पर, और या कोई भी कन्वेंशन हुई है तो उस पर। तो ये हमारा एनवायरनमेंट का फोकस रहेगा। ज्योग्राफी वही हम लोग मैपिंग के थ्रू करेंगे कि कौन सी प्लेसेस हमारी न्यूज़ में रही हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, उसके अराउंड जो भी है वो मैपिंग के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। तो ये मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो है। आप लोग को कुछ और अलग फॉलो करनी है आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं पॉलिटी सजेस्ट करूँगी कि पॉलिटी के करंट अफेयर्स एक बार आप लोग गो थ्रू हो लें एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये गो थ्रू हो लें। पर पहले ये चीज़ें मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती हैं, क्योंकि पिक करने वाले पॉइंट्स हैं कि हाँ, इससे स्पीसीज से भी क्वेश्चन आ जाता है, कन्वेंशन से भी क्वेश्चन आता ही आता है, गवर्नमेंट स्कीम से भी आता ही आता है, साइंस एंड टेक से तो क्वेश्चन आता है। साइंस एंड टेक में हम स्टैटिक में कुछ कर भी नहीं रहे हैं, हम एक कंपाइलेशन से ही रिवाइज कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये इतना ही था अभी के लिए। आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आए तो ज़रूर फॉलो करना। आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हो, कुछ ऐड ऑन करना है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और बाकी सबको भी बताना। थैंक यू।